ना तलवार की धार से, ना वार्डन की फटकार से, माइनक्राफ्ट के मॉब्स डरते तो सिर्फ भीमल की तुत्कार से। वाह 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 वाह, क्या शायरी मारी है। वेल, बकवास शायरी के लिए सॉरी, पर चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देख सकते हो मेरे पास फुल डायमंड आर्मर, डायमंड का गियर है। तो मेरे पास ये आखिर कैसे आया, जानने के लिए ये पूरा सीजन और एपिसोड देखते रहिए। ये है सीजन 1 द डायमंड्स और एपिसोड 1 जिसका नाम है होमलेस। यहाँ पर एपिसोड 1 में हम अपना एक स्टार्टर बेस बनाएंगे और कुछ इधर उधर की चीज़ें करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये बात है तब की जब मैं इस वर्ल्ड में पहली बार पैदा हुआ था। पैदा होते ही मुझे आसपास का कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने जैसे ही नीचे का एक पत्ता तोड़ा, मुझे सब कुछ दिखाई देना शुरू हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे करके उड़ तोड़ के नीचे उतरा पेड़ से नीचे उतरते ही जब मैंने आसपास देखा तो मुझे ड्रिपस्टोन और स्टोन मिले। फिर मैंने जल्दी से अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाया। क्राफ्टिंग टेबल के अंदर एक वुडन पिकैक्स बनाया। फिर 3 स्टोन माइन करके अपने लिए स्टोन पिकैक्स बनाया। फिर अपने लिए जी भर के स्टोन माइन किए और जी भर के स्टोन माइन करने के बाद मैं चला गया अपना क्राफ्टिंग टेबल में स्टोन के टूल्स बनाने के लिए। स्टोन के टूल बनाने के बाद मैं चला गया पैकिंग करके आसपास, मतलब घूमने के लिए, घूम के अपने एक बेस ढूंढने के लिए। और जैसे मैं आसपास घूमा, मुझे आसपास सिर्फ एक पहाड़ और पेड़ों और जंगल के अलावा और कुछ भी ठीक से नहीं मिल रहा था। पर मुझे अपना बेस प्लेन लैंड्स में बनाना था, इसलिए मैं चला गया प्लेन लैंड्स के ढूंढने के सफ़र में। सामने की तरफ मैं जैसे ही गया तो सामने की तरफ एक शिप दिखी, पर पता नहीं कैसे वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और अपने इन्वेंटरी में एक वूल एक्स्ट्रा ऐड हो गया। फिर मैं गया आसपास गया और एक ब्राउन मशरूम को कलेक्ट किया। ब्राउन मशरूम कलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं जा रहा था रेड मशरूम कलेक्ट करने के लिए, आसपास मुझे दो बी हाइव मिले। दो बी हाइव देखने के बाद मैं खुद को बहुत लकी समझा और चला गया रेड मशरूम माइन करने के लिए जैसे। और फिर आ गया ओक, डार्क ओक, इसको डार्क ओक ही बोलते हैं। डार्क ओक वुड माइन करने के लिए आ गया क्योंकि डार्क ओक मेरा फेवरेट है और इसी से ही मैं अपना बेस बनाना चाहता था। डार्क ओक कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया प्लेन लैंड्स को ढूंढने के सफ़र में। मेरी सफ़र जारी रही पर मुझे प्लेन लैंड्स नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि जंगल में ही अपना बेस बना लिया जाए, पर फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जंगल में रात को मच्छर काटेंगे। तो फिर मैं चला गया प्लेन लैंड्स को दोबारा से ढूंढने के सफ़र में। जंगल में बार बार गिर रहा था, पर जैसे ही ढूंढ रहा था ढूंढते ढूंढते मुझे एक सस्पिशियस लैंड ने मेरा ध्यान खींच लिया अपनी ओर। मैंने जैसे ही जाके देखा कि वहाँ पर कुछ कॉबलस्टोन लगे हुए थे। कॉबलस्टोन ऐसे खुले में नहीं लग सकते, तो मैं जैसे आस पास गया मुझे पता चला कि एक डंजन था। फिर मैंने पास से थोड़े बहुत कोल माइन किए, उसे टॉर्चेस बनाए और जैसे ही डंजन के अंदर देखा तो अंदर हॉकाई के भूत आपस में लड़ रहे थे। फिर मैंने उनका तिजोरी खोल के एक किताब चुराया और एक बाल्टी के साथ साथ एक खाना भी चुरा लिया, ब्रेड का पीस भी चुरा लिया। फिर मैंने सोचा कि उनका घर को चलो उजाला कर दूं, पर उनका घर के अंदर टॉर्च लग ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल के बाद एक टॉर्च लग गया। फिर एक हॉकाई ने मेरे को मारना शुरू किया। फिर मैं वहाँ पर ब्लॉक करके वहाँ से पतली गली से भागना शुरू कर दिया। फिर जंगल की ओर भागते भागते एक आत्मा की तरह, खुली आत्मा की तरह भागते भागते फाइनली मुझे एक शीप दिख गया। उस शीप को मैंने जल्दी ही गायब कर दिया और गायब करने के बाद वहाँ से एक बेड बनाया और फिर वहाँ पर सो गया। स्वीट ड्रीम्स। फिर सुबह मैंने अपना खाना पका के अपना जो सामान पैक किया। सामान पैक करने के बाद मैं चला गया आसपास घूमने। आसपास घूमते घूमते मेरे को एक एमराल्ड का और मिला और यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी नूबगिरी मार दी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। स्टोन की पिक से एमराल्ड माइन कर लिया। फिर मेरे को 4 सुअर मिले, उनमें से दोनों को मैंने मार के उनका जो मीट है उनको अपने पॉकेट के हवाले किया और फिर चला गया प्लेन लैंड्स को ढूंढने। आसपास मुझे प्लेन लैंड्स तो मिल गया था, पर मैंने सोचा कि ये वाला प्लेन लैंड्स पे नहीं, कोई और एक अच्छा सा सीनरी वाला प्लेन लैंड्स पे चलो ढूंढते हैं। फिर मैं जैसे ही जा रहा था ढूंढने, सामने मुझे केव में एक आयरन का ओर मिला। मैंने उस एक आयरन के ओर को माइन कर लिया क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा कंजूस हूँ। फिर पीछे मुड़ के मैं जैसे ही जा रहा था मैंने देखा कि वो फील्ड पूरा का पूरा एनिमल से भर गया था। मैंने उनमें से किसी भी एनिमल्स को नहीं मारा क्योंकि जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने वाले जो पुलिस थे वो मेरे को जेल में डाल देते। फिर घूमते घूमते मेरे को सामने की तरफ एक मस्त सुंदर सा एक पहाड़ मिला और फिर पहाड़ के साथ साथ जैसे ही आगे गया मुझे एक सुंदर सा प्लेन लैंड्स भी मिल गया था। मैंने सोच लिया कि अपना घर यहीं बनाऊँ, तो लग गया काम पे। Bob the Builder करके दिखाएंगे, Bob the Builder हाँ भाई हाँ। स्कूप मक्का-डीज़ी रोली के साथ लॉफ्टी और वेंडी ने बढ़ाया हाथ। काम खत्म करने के बाद अगली सुबह मेरे को जो बाल्टी मिली थी उस बाल्टी से मैं चला गया एक बाल्टी पानी लाने के लिए। बहुत मुश्किल से मैं पहाड़ चढ़ के पानी ले आया और फिर नीचे कूद गया, अपना फिर से चला गया काम करने। मेरे पास स्टोन की कमी थी बेस बनाने के लिए, तो मैं चला गया सीधा माइन करने के लिए और माइन करके मैं बहुत सारे स्टोन लाने वाला था। तो ये देखो मेरा माइनिंग का क्लिप, अगर आप देखना चाहते हो तो इंटरेस्टेड हो तो देख लो, नहीं तो आप आगे इसको स्किप भी कर सकते हो।
फिर बहुत सारे स्टोन माइन करने के बाद मैंने उन्हें फर्नेस के अंदर पकाने के लिए रख दिया। फिर मैंने जो सैपलिंग्स जो वहाँ से लाया था उन्हें प्लांट करके दिया था और पेड़ भी ग्रो हो चुका था। तो मैं चला गया पेड़ कलेक्ट करके अपना घर के लिए सामान कलेक्ट करने। और ये मैं बहुत देर तक पेड़ कलेक्ट करने के बाद मुझे फाइनली बहुत सारे उड़ हो गए। फिर मैंने चला गया अपने बेस का आउटलाइन बनाने। बहुत समय लगा और फाइनली मैंने बेस का आउटलाइन बना ही लिया। फिर मैंने जो स्टोन पकने के लिए रखे थे उन्हें मैं ले आया। पके हुए स्टोन से मैंने स्टोन ब्रिक बना के अपना बेस बनाना शुरू कर लिया। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस काफ़ी देर की मेहनत के बाद मैंने ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है अपना बेस का अपने घर का वो बना लिया था। फिर मैं आपको अंदर का रूम दिखाता हूँ। अंदर की तरफ बस 2 ही रूम मैंने बनाए, ज़्यादा रूम की मेरे को ज़रूरत भी नहीं है। ऊपर के फ्लोर में भी और रूम अगर चाहिए होगा तो बना लूँगा। फिर मैं चला गया थोड़ा बहुत और बनाने, लेकिन मेरे पास सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ख़त्म हो गए। फिर मैंने चला गया जल्दी से अपने जो सैपलिंग्स थे उन सब को रिप्लांट किया और अपना बेड जो है उसको घर के अंदर अपना स्थापित किया और वहाँ पर अपना रिस्पॉन पॉइंट और होम भी सेट कर दिया। /set home लिख के अपना होम भी वहाँ पर सेट कर लिया। फिर आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये देखो हमारे अगले आने वाले एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट सीन। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो देखते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन। एक सेकंड, ये क्या है? स्कल ब्लॉक? अबे तेरी ये तो अनसेंट सिटी है। नहीं यार, इतना बड़ा अनसेंट सिटी। अबे तेरी स्कल सेंसर को साउंड पहुंच गया। नहीं 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 नहीं, कहीं वो स्पॉन ना हो जाए, वो स्पॉन ना हो जाए। नहीं नहीं, चलो फाइनली से तोड़ दिया। एक सेकंड, नहीं यार सेट उधर एक और है यार। नहीं 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 नहीं, वो स्पॉन हो जाएगा, स्पॉन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हार्ट बीट भी सुनाई दे रही है। नहीं नहीं नहीं,